वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। नाउ दिस इज ऐश्वर्या। आज एक और वीडियो है आपके लिए फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज मुझे लगा पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें और मैं आपके लिए ऐड कर सकती थी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन इज़ कि मैं आपके साथ निमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, किस तरह से आप बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं एंड नेचुरली इतने सारे चैप्टर्स हैं तो सब मिक्सअप हो रहा होगा, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। नंबर टू, कुछ वीडियोस जो मुझे लगता है प्लेलिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो आपको मैंने पूरा इसमें वीडियो आपको लिस्ट करे हैं कौन से वीडियोज़ आपको ज़रूर देखने हैं, ओके। बिकॉज कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आप बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में आते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर मैथ्स लॉ के जो इंसेंटिव्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तीनों तरह के जो डिसीजंस हैं फाइनेंशियल के, ओके, फाइनेंशियल डिसीजंस आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो आपको प्रॉपर्ली करने हैं। और केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, बिकॉज बहुत से बच्चों का इस पर कमेंट्स थे कि दे आर नॉट वेरी श्योर हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज़। तो कल का एक वीडियो जो है वो केस स्टडीज़ के लिए भी मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। एंड वो जो वीडियो है उसमें बहुत सारे केस स्टडीज़ में आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ, बिकॉज एग्जैक्ट क्या होता है वो तो इट ऑल डिपेंड्स, बट सिमिलर काइंड ऑफ जो केस स्टडीज़ हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, ओके। सो बिफोर वी प्रोग्रेस विद टुडेज़ वीडियो, आई वांट टू फर्स्ट टेल यू समथिंग। सी, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ पेपर, तो आप अपने आप को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ओके। जैसे आई एम एन HE, तो हेड एग्जामिनर होते हैं, हमारे अंडर बहुत सारे इवैल्यूएटर्स होते हैं। तो जब भी कोई इवैल्यूएटर्स, दैट मीन्स जो करेक्शन करते हैं आपकी शीट्स को, जो चेक करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक दिन में बहुत सारी शीट्स चेक करनी होती है। तो आप खुद समझो कि जब आपकी कोई कॉपी है, उसमें आपने नॉर्मल तरह से लिखा हुआ है जैसे अपने स्कूल की कॉपी में लिखते हो, तो क्या कोई अट्रैक्ट होगा उसे देखने के लिए? क्या आप खुद अट्रैक्ट हो रहे हो अपनी आंसर शीट को दोबारा देखने के लिए? सो दैट्स द की पॉइंट। आपको अपनी कॉपी को इस तरह से सुंदर बनाना है, इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन पे काम करना है दैट योर वर्क स्पीक्स अबाउट यू, ओके। सो अगेन, कोई भी इवैल्यूएटर जो होता है उसके दोनों तरफ के ब्रेन वर्क कर रहे होते हैं व्हेन दैट पर्सन इज चेकिंग योर कॉपी, ओके। सो दैट इज द लेफ्ट ब्रेन एंड द राइट ब्रेन। सो एज यू नो, जो राइट ब्रेन है वो आपका हमेशा लॉजिकल होता है एंड लेफ्ट ब्रेन इज ऑलवेज क्रिएटिव, ओके। तो आपको एग्जामिनर के दोनों ही ब्रेन्स पे वर्क करना है। आपको लॉजिकल आंसर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, एंड यू ऑल्सो हैव टू वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन। अब इसको मैं आपको दोबारा से शॉर्ट्स में समझा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ इज़ कि जब भी आपको आंसर शीट मिलती है एंड आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, रीड द क्वेश्चन पेपर। और यही चीज़ मैं आपको कल भी ज़रूर बताऊंगी, रीड द क्वेश्चन पेपर इन दोज 15 मिनट्स टाइम। उस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिए, प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िए। नंबर टू, केस स्टडीज़ से डरना नहीं है, ठीक है। पूरा फुल पेज केस स्टडी आ गई है, 70% पूरा पेज में जो है केस स्टडी लिखी हुई है, डरने का कुछ नहीं है। लास्ट लाइन पढ़ो, सीधा लास्ट लाइन पढ़ो, आपको क्लिक हो जाएगा क्या पूछा गया है, ओके। एंड इफ़ यू नॉट श्योर तो आपको अगेन क्या करना है, यू हैव टू रीड द केस अगेन, ठीक है। 2 बार 3 बार केस पढ़ो, तो 15 मिनट्स आपको ईजिली समझ में आ जाते हैं कि आपको कैसे पेपर को पढ़ना है। नेक्स्ट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा उसका आंसर समझो कि अच्छा ठीक है इसमें ये लिखना है, देन यू मूव ऑन टू द केस स्टडी। पहले केस स्टडीज़ पढ़ो, ओके। और जिनको लगता है कि भाई आपको 1 मार्कर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, MCQ में दिक्कत होती है, आप 6 मार्क के क्वेश्चन पहले रीड आउट करो। जिनको 6 मार्क पे कॉन्फिडेंस होता है वो 6 मार्क वाले पढ़ें और 1 मार्क वाले बाद में पढ़ें। जिनको 1 मार्क पे कॉन्फिडेंस है आप पहले 1 मार्क वाले पढ़ो, ओके। तो आपको एक पूरा एक जिस्ट आ जाता है कि 3 घंटे को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज़ कि जब भी आप आंसर्स को लिखते हो, डू नॉट राइट इन लॉन्ग पैराग्राफ्स, ओके। मान लीजिए आपसे उसने लीडरशिप की स्टाइल्स पूछी, अब आप डेमोक्रेटिक स्टाइल को पूरा लेके चले जा रहे हो, पैराग्राफ्स एंड 2 पैराग्राफ्स, सो डोंट डू दैट। ऑलवेज मेंशन इन पॉइंट्स, ऊपर लिखो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड देन 5 पॉइंट्स में आपने उसे एक्सप्लेन कर दिया। ऑल्सो यू नीड टू मेक डायग्राम्स, ओके। प्रेजेंटेशंस पे वर्क करो, डायग्राम बनाओ, फुल पेज डायग्राम बनाओ। पूरा बोर्ड का आपको जो शीट है कोशिश करो कि कम से कम 30 पेजेस तक आप उसे यूज़ करो। डू नॉट जस्ट एंड अप बाय 25 तक यूज़ करा, उसे छोड़ दिया, आगे की शीट्स खाली पड़ी हुई हैं। वो पेजेस को आपको यूज़ करना है, ओके। एंड आफ्टर एवरी आंसर ड्रॉ अ लाइन सो दैट एवरीबडी इज़ श्योर, जो आपके आंसर शीट को चेक कर रहा है या जो कोऑर्डिनेट करेगा, तो उसको समझ में आ जाए कि आपने यहाँ पे आंसर ख़त्म कर दिया है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है इज़ दैट यू शुड मेंशन 4 मार्कर्स, ओके, 3 मार्कर्स। जैसे 3 मार्क आंसर्स बिगिन, 4 मार्क आंसर्स बिगिन, 6 मार्क आंसर्स बिगिन। इससे क्या होता है कि जो चेक कर रहा है उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ से उस बच्चे ने 6 मार्क वाले क्वेश्चंस किए, ये 3 मार्क वाले करें। तो आप अगर इन केस अगर मान के चलो अगर कोई पर्सन 4 की जगह 3 मार्क्स आपको वहाँ पे दे दे, तो उसे ध्यान रहेगा कि अच्छा नहीं इसने 4 मार्क वाला लिखा है तो ये 4 मार्क वाले क्वेश्चन है, सो दैट यू आर ऑल्सो श्योर कि आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। डू नॉट लीव एनी ऑफ द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आंसर आता हो या नहीं आता हो, राइट समथिंग, कुछ ना कुछ उसमें लिख दो, बट जहाँ पे आपको आंसर स्पेसिफिक पता है प्लीज़ राइट इन पॉइंट्स।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन होता है, यूजुअली व्हाट स्टूडेंट डू इज कि आप उसमें टैबुलर फॉर्म नहीं करते। टैबुलर फॉर्म क्या होता है, वो टी टेबल जो बनाते हैं वो वाली, ओके। एंड साइड में बेसिस होना चाहिए, बेस देन जिसके बारे में बता रहे हो, एंड दूसरा जिससे कि आप डिस्टिंग्विश कर रहे हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो आ गया डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ओके। अब डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, डू यू अग्री, गिव रीजंस। अब इसमें क्या मतलब है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हार्ट क्या है, दिल, ओके। दिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का हार्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ओके। तो आप ऐसे में क्या करोगे, क्वेश्चन में जो पार्ट है वहीं से आप शुरू करोगे। येस, आई अग्री दैट डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज here are the few reasons, okay, and then you have to mention the heading with point। तो जो भी कहीं पे हार्ट वर्ड आता है, लाइक वो आपसे कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ दी हार्ट, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस आ गई। या इसी तरह से जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स मतलब जहाँ पे भी वो हार्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करा रहे हैं। अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, भाई एंड में करेंगे, 10 मिनट बच्चे होंगे ना उस समय कर लेंगे, और एंड तक आते आते आप क्योंकि फ्लो में आ जाते हो लिखने की, तो आपके पास बहुत सारा मैटर होता है, ये भी लिखना है वो भी लिखना है, तो एंड में हर चीज़ एंड के लिए मत छोड़ो। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ऑन द सेम टाइम, तभी आपने कहा कि हाँ ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। और मैंने आपके लिए जो वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें सारे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ आपको लिखनी चाहिए, वो सब उसमें मेंशन है, ओके। सो नाउ यू प्लीज़ गो थ्रू किस तरह से आपको प्लेलिस्ट को लुकआउट करना है, चेकआउट करना है। एंड आज ही राइट नाउ लाइक आई एम अपलोडिंग द वीडियो, आई गेस बाय 11 o'clock द वीडियो विल बी देयर फॉर यू। तो इतने पूरे, दैट मीन्स मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर आपको सारे ही वीडियोस देख लेने हैं। मेक श्योर कि एक भी वीडियो आप मिस नहीं करें। मैंने उसमें ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं कौन से वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पर्सपेक्टिव, उनको आप डिटेल में देख लीजिए, ओके। एंड देन कम बैक, विल बी टॉकिंग अबाउट निमोनिक्स एंड एक्रोनिम्स। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू एक्सेस द चैनल, बिकॉज बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कहाँ पे कौन सा प्लेलिस्ट में कहाँ पे आपको वीडियो चेक करना है। तो ऑल द चैप्टर्स मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरे डिटेल में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप आराम से इन्हें देख सकते हो। सारे की पॉइंटर्स हैं, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, केस स्टडीज़ तक आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करी गई हैं। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट के वीडियोज़ ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हैं। सो हाउ टू एक्सेस इज़ वेरी सिंपल। आप ट्रेन योर ब्रेन नाउ विद ऐश्वर्या चतुर्वेदी, आप यूट्यूब के चैनल के सर्च ऑप्शन में लिखिए। उसके बाद व्हाट यू डू इज़, आपके पास ये आ जाएगा, ओके, दिस आइकन विल बी देयर। तो ट्रेन योर ब्रेन नाउ को आप क्लिक करोगे, सो प्रॉपर चैनल विल बी ओपन। अब नाउ वी हैव होम, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स एंड अबाउट। व्हाट यू डू इज़ यू गो टू प्लेलिस्ट, ओके। अब प्लेलिस्ट में आपके पास इंग्लिश विंग्लिश है, यहाँ पे मैं इंग्लिश से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। CUET एग्जाम प्रिपरेशन, ये आपके काम आएगा वंस यू आर थ्रू विद योर बोर्ड एग्जाम्स। तो CUET एग्जाम इज़ फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। देन वी हैव करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ये भी आपको हेल्प करता है बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। दिस इज मैग्नेटिक पर्सनालिटी फॉर योर पर्सनालिटी बिल्डिंग। एंड हियर वी हैव फॉर क्लास 12th BS इको EP अकाउंट्स एंड मार्केटिंग, ओके। तो इसके अंदर ही आपको सारे जितने भी BS के वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। प्लस वी ऑल्सो हैव क्लास 11th इको EP मार्केटिंग अकाउंट्स। तो 11th के लिए एंड 12th के कॉमर्स प्लस ग्रेजुएशन लेवल के सारे ही वीडियोज़ इसमें मैं आपके लिए कवर करती हूँ। आपको 11th वाले पे ना जाके यू नीड टू जस्ट गो थ्रू क्लास 12th, ओके। तो क्लास 12th वाले को आप क्लिक करोगे, हियर यू विल गेट ऑल द वीडियोज़, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया हुआ चैप्टर 1 में जो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है वो आपको मिलेगा। देन विल बी टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज देयर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको मिल जाएंगे इसमें, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स एंड स्ट्रक्चर। एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्लीज़ आपको ध्यान से देखना चाहिए, ये 10 मिनट्स का वीडियो है। देन यू हैव फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बिकॉज ये जो एक ऐसा टॉपिक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस एंड डिसएडवांटेजेस, ये बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन करता है। तो ये मैंने आपके लिए बड़े सिंपल तरीके से ऑलमोस्ट 8 मिनट्स में कंपाइल किया हुआ है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। देन वी हैव ये आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। देन यू कम टू हाउ टू स्कोर MCQs, ओके। तो MCQ के क्वेश्चंस भी आपके लिए 20 क्वेश्चंस होंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है ये आप देख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गो थ्रू दिस वीडियो एज वेल। Then I would recommend you to go through this video, that is nature and significance of management. इसमें पूरा रिविजन आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 का। देन इसी तरह से फिनेंशियल मैनेजमेंट, ओके, फिनेंशियल मैनेजमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसका स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया हुआ इसमें मीनिंग और इम्पॉर्टेंस है, प्लस तीनों ही डिसीजंस, ओके। यहाँ पे आप देख भी सकते हो डिविडेंड डिसीजन है, फिर आगे हम इसमें फाइनेंसिंग की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। सारे इसमें मैंने
आपके लिए फैक्टर्स जो हैं डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए हैं। आपको कहीं भी और अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपरली डिटेल में इनके वीडियोज़ को देखो एंड उसके बाद इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी देयर फॉर answering your problems. Then also we have nature of management. This is a short you need to do because nature of management is all about management as an art, science and profession, which is very very important and I'm very sure इस बार ज़रूर आएगा nature of management से question. Trading on equity, as I told in the last video also, trading on equity is also very important. मुझे इस पर भी पूरा डाउट है कि ये आ सकता है, तो ये दो चीज़ें मैं आपको अभी से कह रही हूँ, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर में खास तौर से जो EBIT EPS एनालिसिस है दैट यू शुड डू। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ये अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं बिकॉज ये ग्रेजुएशन लेवल पे है। फाइनेंशियल मार्केट इज देयर, मोटिवेशन के बारे में है। देन कोऑर्डिनेशन, अगेन दिस इज फॉर चैप्टर 1। देन यू मूव ऑन टू स्टॉक एक्सचेंज। ओके, स्टॉक एक्सचेंज वाला जो पार्ट है वो आप एक बार कर सकते हैं। मैस्लो नीड हायरार्की, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू नीड टू डू। देन टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो 2019 का एक्ट है उसके हिसाब से मैंने पूरे बनाए हैं, ये तीनों वीडियोस के पार्ट में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। एंड ये जो वीडियोस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, इसमें मैंने आपके लिए रियल लाइफ केसेस भी रखे हैं। तो बहुत बार केसेस बहुत बार ऐसे आ जाते हैं जो कि मैंने आपके लिए फ्रेम करे हुए सिमिलर केसेस होते हैं। सो यू नीड टू गो थ्रू ऑल द केसेस। आई गेस मैक्सिमम आपको टोटल अगर देखा जाए 5 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगेगा। सो टेक ब्रेक्स एंड वॉच देम, क्लियर ऑल योर डाउट्स। You have problems, please do mention in the comment box. If any questions you have, again question को भी आप please comment box में ही रखो because individually I will not be able to answer. It's best is that you go to the comment box because I am accessing this channel daily basis से ही। अच्छा, देन यू कम ऑन टू, ये सारा EP से रिलेटेड था, तो आपका EP का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। देन हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम इफ़ यू पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टी, तो ये भी आप एक बार के लिए वीडियो देख सकते हो। प्लानिंग का पूरा एक वीडियो में ही मैंने प्लानिंग का पूरा चैप्टर जो है समझाया। प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान्स का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड प्लानिंग प्रोसेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सो दैट यू नीड टू डू। सिमिलरली स्टाफिंग, पूरा चैप्टर स्टाफिंग आपके लिए 3 पार्ट्स में करा गया है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। आई रिकमेंड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाना है। डायरेक्टिंग पूरा चैप्टर आपके लिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आई टेल यू, इसको भी आप ज़रूर देख के जाइए। देन टॉकिंग अबाउट, इनको आप थोड़ा सा भी रोक सकते हैं फिजिकल और इकोनॉमिक्स के, बिकॉज हाँ जी ये आता है टाइप्स ऑफ प्लान्स के केस स्टडीज़, तो इसमें मैंने केस स्टडीज़ डिस्कस करी हैं। जिनको दिक्कत आती है केस स्टडी सॉल्व करने में वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की भी केस स्टडीज़ हैं, ये आप देखिए। डायरेक्टिंग का बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी देयर इन योर बोर्ड एग्जाम बिकॉज ये लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन इतने नहीं आए थे और इस बार ये आने के इसके पूरे चांसेस हैं, तो ये आपको ज़रूर करना है। जो स्टाफिंग का था मैंने आपसे बोला था 3 पार्ट्स में है, तो ये इसका तीसरा पार्ट है। यस, जिन लोगों को लग रहा है कि पूरा ही चैप्टर आपको भी कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों ही पार्ट्स के ओके NCERT पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के मैंने पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं। चैप्टर को शॉर्ट में आपको समझाया हुआ है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। देन केस स्टडीज़, ये भी अगेन 10 ट्रिकीस्ट केस स्टडीज़ जो हैं वो मैंने इसमें कवर करी हैं। देन वी टॉक अबाउट डीमोनेटाइजेशन, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर है, उसमें डीमोनेटाइजेशन अभी लेटली ऐड किया गया है, तो ये भी आपको देख के जाना चाहिए। एंड दिस इज़ द अदर पार्ट ऑफ NCERT दैट इज़ बुक 2, उसका पूरा रिविजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। So these are a few of the videos which are very important that you should be watching, and if you have any problem please do mention in the comment box. Do give a thorough reading to your NCERT text as well. तो आज की पूरी रात और कल सुबह तक आप सारे वीडियोस को प्रॉपरली एक्सेस कर लो। टुमारो आई विल बी शेयरिंग एटलीस्ट 10 मोर केस स्टडीज़, और आज के इस वीडियो में आप आगे देखोगे ही मैंने आपके साथ बहुत सारे और जो टिप्स हैं एंड ट्रिक्स हैं एग्जाम के लिए वो मैंने शेयर किए हैं। So coming back now, I hope you have seen all the videos. If not, आप ज़रूर, जैसे अभी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी by 11 o'clock. So from 11 o'clock, once you finish with this video, check out all the videos that I've told you. They are very very important. Do not miss them. And tomorrow I'll be uploading one more video जो कि case studies पे वर्क करेगा. Okay, 10 most important case studies जो मुझे लगती हैं बोर्ड में आ सकती हैं, उससे रिलेटेड वीडियो होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना विद योर फ्रेंड्स so that everybody is benefited, because नेचुरली एक दूसरे की हेल्प करने से ही चीज़ें हम आगे बढ़ती हैं, राइट? ओके, सो कमिंग बैक, राइट नाउ आई विल बी डिस्कसिंग एक्रोनिम्स एंड निमोनिक्स। होता क्या है जब भी कोई चीज़ लर्न करो, क्योंकि BS इज़ मोर ऑफ अ थ्योरी सब्जेक्ट, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा लर्न करने की होती हैं कि मिक्सअप हो जाती हैं। मोर ऑफ अ केस स्टडीज़ होता है तो बच्चा और ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ओके, सो जस्ट टू मेक इट सिंपल आई हैव एडेड सर्टन एक्रोनिम्स एंड निमोनिक्स फॉर यू टू लर्न। सो वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस इन आवर ऑनलाइन
सेशन। जो लोग ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ एडेड हैं उनको ऑलरेडी पता है, बट आई वांट कि कुछ मैं आपके साथ भी डिस्कस कर लूँ, बिकॉज अगेन वी आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली दैट इज ट्रेन योर ब्रेन नाउ। ओके, सो एक्रोनिम्स एंड निमोनिक्स। ओके, एक्रोनिम्स होता क्या है कि कोई भी जो आपको चीज़ें लर्न करनी है उसका फर्स्ट लेटर्स को आप यूज़ कर लो एंड उससे आपने एक टर्म बना दिया। ओके, और निमोनिक्स जो होता है उसमें एक पूरा सेंटेंस आप बनाते हो। तो इस तरह से हम लर्न करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है आपको ज़रूर पता होने चाहिए, और जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके पास ऑलरेडी निमोनिक्स और एक्रोनिम्स होंगे एंड उसी से आप जल्दी जल्दी अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन दैट। So the first acronym is for nature of management. Nature of management is from the first chapter, that is nature and significance of management. उसमें आता है nature of management, जिसमें आ जाता है आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। काफ़ी टफ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बच्चे मिस कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट पे वीडियो हाईलाइट भी किया है, वो भी आपको देखना है। और अब मैं आपको समझा देती हूँ, जब आप आर्ट, साइंस और प्रोफेशन करते हो, ओके, तो जब हम आर्ट की बात कर रहे हैं उसमें हमने जो कोड बनाया है दैट इज़ TPP। ओके, T is for theoretical body of knowledge, P is personalized application and P is based on practice and creativity. ओके, तो यहाँ पे P लिया मैंने पर्सनलाइज एप्लीकेशन का, और नेक्स्ट वाला P लिया है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में से प्रैक्टिस से। ओके, तो ये तीन आपके जो आर्ट के फीचर्स हैं उन्हें हम मैनेजमेंट में चेक करते हैं, और ये आपको पता ही है मैनेजमेंट जो है टोटली एक आर्ट है, बिकॉज तीनों फीचर्स जो आर्ट के हैं वो इसमें मैच करते हैं। ओके, सो अगेन रिमेंबर इट इज़ TPP, theoretical body of knowledge. Please speak along with me. Okay, theoretical body of knowledge, then second one is personalized application, and third one is based on practice and creativity. Well done. Okay, coming to the second one, that is science. साइंस को लर्न करने के लिए इसमें भी हमने जो कोड बनाया दैट इज SUB। ओके, S क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बहुत से लोग इसे सिस्टमैटिक लिख देते हैं, बोर्ड आपको मार्क्स नहीं देता, वी आर सपोज टू डिडक्ट योर मार्क्स देयर। ओके, सो इट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। U इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। ओके, यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, दैट ऑल्सो यूल रिमेंबर। ओके, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल वैलिडिटी, एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें हमने B को यूज़ किया, तो SUB जैसे सब्जेक्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट को शॉर्ट कर लिया SUB। सो TPP एंड SUB। सो वी आर डन विद आर्ट एंड साइंस। नाउ वी कम टू प्रोफेशन। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो ये आपको पता है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट येट अ प्रोफेशन, बिकॉज अभी वो इन्फेंसी में है। इन्फेंसी का मतलब क्या है? अभी एक इन्फेंट है। ओके, एक छोटा बच्चा है, वो अभी पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बना। अब इसमें आप देखो बहुत सारी हेडिंग्स है, 5 आती हैं। ओके, सो फॉर लर्निंग दोज 5 आपको क्या करना है? 5 में एक बनाना है S, W, E, E एंड P, दैट मेक्स इट स्वीप। ओके, स्वीप से आपको लर्न करना है। S हो गया सर्विस मोटिव, तो आप हेडिंग्स अपने सामने देख सकते हो NCERT की, और मैं आपके लिए यहाँ पे भी मेंशन कर रही हूँ। सो इट इज़ सर्विस मोटिव। W इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देन E इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देन वी हैव रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, उसमें मैंने एंट्री का E ले लिया, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंड लास्ट इज़ P, दैट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, सर्विस मोटिव, well defined body of knowledge, then E is ethical code of conduct, okay, restricted entry and personalized application। अगर आपको इसको पूरा डिटेल में देखना है तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का जो वीडियो है प्लेलिस्ट क्लास 12th वाले में, उसमें आप पूरा देख सकते हो। आपको पूरे में सारे ही समझाया हुआ है किस तरह से आर्ट, साइंस और प्रोफेशन जो है वो रिलेट करता है। ओके, नाउ वी कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड निमोनिक, दैट इज स्लेप्ट। ओके, SLEPT। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है बोर्ड एग्जाम के टाइम पर, सोना नहीं है। बहुत से बच्चे हेड डाउन करके लेट जाते हैं, यहाँ पे पेपर खत्म। डोंट डू दैट। ओके, जस्ट कीप ऑन वर्किंग। ओके, स्लेप्ट जो है ये कोड मैंने आपके लिए बनाया है फॉर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, तो उसमें भी केस बहुत बार आ जाता है, एंड द केस इज यूजुअली ऑन आइडेंटिफाई द डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन को लर्न करने के लिए SLEPT। ओके, S इज फॉर सोशल, L इज लीगल, E इज इकोनॉमिक, P इज पॉलिटिकल एंड T इज टेक्नोलॉजिकल। अगेन टुगेदर, S इज सोशल, ओके, L इज लीगल, E इज इकोनॉमिक, फाइन, P is political and last one is that is slept में T, that is technological। तो इस तरह से आपको ये वाला भी याद हो जाएगा। ओके, now moving on to the third one। So third one is GU card।
ओके, GUCARD, ये मैंने आपको लर्न करवा रही हूँ फॉर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बहुत बार फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाता है, बच्चे से मिस करके जाते हैं कि ये पार्ट तो आता ही नहीं होगा, ये क्यों आएगा। तो आप फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को मिस भी नहीं करना। एंड टू गेट बेस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, प्लीज़ गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू बिकॉज लेट मी टेल यू, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। मेरे खुद के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड उसी बीच में आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर यू। सो कोई भी किसी के लिए थोड़े से एफर्ट करता है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, राइट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस, जो हमने नेक्स्ट वाला बात करा है दैट इज़ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, सो हियर इट इज़ GUCARD, GUCARD। इसमें G इज़ ग्रुप एक्टिविटी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्रुप में होता है, सो दैट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। U इज़ यूनिटी ऑफ एक्शन, ओके। C इज़ कंटिन्यूस, देन A इज़ ऑल परवेसिव, ओके। R इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स है ये अलग से भी एग्जाम में आ जाता है, ओके। 3 मार्क्स में आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स समझाइए, तो आपको ये इसके अंदर का मैटर भी आपको पढ़ना है, ओके। एंड इसमें है क्या, इसमें बस यही बताया गया है कि टॉप, मिडिल और लोअर तीनों ही लेवल पे जो मैनेजर्स हैं दे हैव टू कोऑर्डिनेट, उसी से रिलेटेड है ये। एंड लास्ट वन इज़ D, दैट इज़ डेलिब्रेट, ओके। डेलिब्रेटली आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। डेलिब्रेट क्या होता है, जानबूझ के, यू हैव टू वर्क फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ओके। दैट इज़ हाउ कोऑर्डिनेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉपरेशन। कॉपरेशन जनरल होता है एंड दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ सम जो आपको साइकोलॉजिकल होता है उसके हिसाब से आप हेल्प करते हो, बट कोऑर्डिनेशन यू हैव टू कंपल्सरली, ओके, जानबूझ के आपको उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, राइट। एक और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, दैट इज़ आइडिया। आइडिया इज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स। सो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, उसके जो स्टेप्स हैं, ओके। सो वी हैव 4 स्टेप्स देयर। ये भी केस स्टडी में आ जाता है, इसलिए मैं आपको इसके भी स्टेप्स बता रही हूँ। I इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, ओके। D इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन, स्पीक विद मी, ओके। आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, ये भी आप याद कर सकते हो कि जो फ्योल की एक प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइजिंग के पहले स्टेप में आ रही है, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। नंबर 2 इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आइडिया की स्पेलिंग E और A आती है, ओके, IDEA। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, E और A को आपको ऐसे चेंज करना, एक स्माइली बना देना, दैट मीन्स कि E पहले है A बाद में, बस ये थोड़ा सा चेंज है। दैट मीन्स आइडिया की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी गई है, ओके। सो आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब पहले हम यहाँ पे लेके चलेंगे A, दैट इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एंड लास्टली इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बच्चे इसमें इस्टेब्लिश्ड लिख देते हैं, मार्क चला जाता है। तो जो मैं आपको बताया था कि 95+ वाले जो बच्चे होते हैं उनको एक एक हेडिंग पे भी बहुत फोकस करना है, बिकॉज आपकी हेडिंग गलत, दैट मीन्स कि आपके मार्क्स चले जाएंगे। एंड व्हेन यू आर अबव 95 देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें, राइट। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज़ for the 14 principles of management, that is of FUEL, okay। तो 14 principles of management FUEL की लर्न करने के लिए आपके लिए कोड है यहाँ पे DAD UC USSR OIC। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रही हूँ, बाकी पूरा करके आपको यहाँ पे मेंशन करना है इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो टू मेंशन एंड ऑल्सो ये मैंने एक शॉर्ट्स में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट के साथ ही इसमें ऊपर शॉर्ट्स आपको दिखते हैं, तो शॉर्ट में भी आपको एक मिल जाएगा जिसमें कि मैंने आपके साथ 14 प्रिंसिपल को लर्न करने का तरीका ही बताया है। So DAD, DAD, okay. So DAD here is discipline, okay. A is authority and responsibility. Again we have D, that is unity of direction. DAD U is unity of command, okay. DAD UC, C will be for that is centralization and decentralization. अब इसके आगे का आपको पूरा फिल करना है, check this short and mention it, okay. So all the best for today. पूरी रात मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस को फिनिश कर दो, सो दैट यू हैव द प्रॉब्लम्स रेडी विद यू। टुमारो ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स इन दिस वीडियो इटसेल्फ, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आई विल रिप्लाई विद द आंसर्स। एंड अगेन टुमारो मैं आपके साथ केस स्टडीज़ लेके आऊँगी एंड परसों हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे, साथ में आपकी प्रॉब्लम्स प्लस जो मुझे प्रॉब्लम्स मिलती हैं इतने टाइम से, जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मुझे दिखते हैं बच्चों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं बोर्ड के टाइम की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो ऑल द बेस्ट, स्टे connected with us and take care. Bye bye.